पाकिस्तान इन दिनों दो महाशक्तियों अमेरिका और चीन के बीच संतुलन बनाने की जद्दोजहद में फंस गया है। दोनों देशों के अपने अपने सामरिक और आर्थिक हित हैं और पाकिस्तान को इनके बीच रस्साकशी में उलझना पड़ रहा है। और इस उलझन की वजह भारत है, जिसने पाकिस्तान और आतंकवाद की कमर तोड़ने की बात ठान ली है। जिस तरह से अब वो भारत और चीन की नजदीकियां बढ़ रही है, जाहिर तौर पर दो देशों में इस वक्त सबसे ज्यादा खलबली मची हुई है, वो है अमेरिका और पाकिस्तान। ये बात सब जानते हैं कि चीन पाकिस्तान का अड़िग दोस्त रहा है, तो दूसरी तरफ अमेरिका है जो टैरिफ लगाकर भारत को दबाव में लाना चाहता था, लेकिन अफसोस ऐसा नहीं हो पाया। पाकिस्तान को भी अमेरिका अपने प्यादे की तरह इस्तेमाल कर रहा है और करते रहना चाहता है। यही कारण है कि अमेरिका ने पाकिस्तान पर सिर्फ 19% टैरिफ लगाया। इससे पाकिस्तान को अमेरिकी बाजारों में अपने प्रोडक्ट्स को पहुंचाने में आसानी होगी और वो अपनी अर्थव्यवस्था, जिसके हालात इस वक्त बद से बदतर हैं, उसे सुधार पाएगा। लिहाजा पाकिस्तान को ये लग रहा है कि अब उसके अच्छे दिन आने वाले हैं और वो इस चीज का जश्न मना रहा है। लेकिन पाकिस्तान की ये खुशी ज्यादा देर नहीं टिक पाएगी और आने वाले समय में पाकिस्तान की स्थिति किसी ऐसी नाव की तरह हो जाएगी जो दो तेज धाराओं के बीच फंसकर डगमगा रही है। वो कैसे, आपको समझाते हैं। इसकी एक वजह तो यह है कि चीन का घनिष्ठ मित्र रहने वाला चीन अब पाकिस्तान से नाराज हो सकता है। चीन और अमेरिका दोनों ही जल्द ही एक दूसरे पर एहसान जताने के लिए एक दूसरे से प्रतिस्पर्धी और परस्पर विरोधी मांगे करेंगे। ऐसे में उन मुद्दों पर बातचीत करना और उन्हें पूरा करना पाकिस्तान के सैन्य नागरिक शासन के लिए मुश्किल होगा। इसके अलावा पाकिस्तान से अमेरिका की मांगे उसे अपने पड़ोसी के साथ टकराव में डाल देंगी, जिससे चीन नाराज हो सकता है। वहीं जिस तरह से चीन में एससीओ की बैठक में आतंकवाद के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए चीन, रूस से लेकर बैठक में मौजूद सभी देशों ने भारत के सुर में सुर मिलाए, उसे देखते हुए ये कहा जा सकता है कि संभवतः चीन पाकिस्तान को जल्द ही कोई तगड़ा झटका देगा। लेकिन अब सवाल है कि डोनाल्ड ट्रंप अचानक पाकिस्तान को एक उपेक्षित सहयोगी से एक अभूतपूर्व साझेदार क्यों बना रहे हैं, जबकि अपने पिछले कार्यकाल में उन्होंने पाकिस्तान पर अमेरिका को झूठ और धोखे के अलावा कुछ नहीं देने का आरोप लगाया था। तो इसका जवाब ईरान, अफगानिस्तान और चीन की सीमा से सटे पाकिस्तान की अनोखी भौगोलिक स्थिति में निहित है। यह अमेरिकी खुफिया एजेंसियों के लिए इस क्षेत्र में अमेरिका के सामरिक और आर्थिक हितों की पूर्ति के लिए अभियान शुरू करने का अनोखा रास्ता खोलती है। दरअसल ईरानी शासन को अस्थिर करने से लेकर पाकिस्तान और अफगानिस्तान में खनिज भंडारों पर कंट्रोल करने और चीन को पूरी तरह से बाहर करने के अलावा ट्रंप की नीतियां पूरे दक्षिण एशियाई पॉलिटिकल सिनेरियो को नया आकार दे सकती है। वॉशिंगटन के साथ भारत के अपने संबंधों की धारणा को चुनौती दे सकती है। अमेरिका का सबसे महत्वपूर्ण कदम इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे संघर्ष के दौरान पाकिस्तान के सैन्य प्रमुख के प्राइवेट लंच पर मेजबानी करना था। यह ऐसा समय था जब पूर्व गठबंधन ईरानी धार्मिक नेतृत्व को खत्म करने की पूरी कोशिश कर रहा था। आपको याद होगा जब जून में डोनाल्ड ट्रंप और पाकिस्तान के फील्ड मार्शल असीम मुनीर की मुलाकात हुई थी, तो दोनों ने साथ में लंच किया था। तब ट्रंप ने कहा था कि दोनों के बीच उस दौरान ईरान पर चर्चा हुई। ऐसे में ईरान के मामले में अमेरिका पाकिस्तान से क्या मदद चाहता है, ये भी एक बड़ा सवाल है। अभी तक ये सामने नहीं आया है, लेकिन क्या ये 1993 में CIA और MI6 द्वारा संयुक्त रूप से शुरू किए गए एक और ऑपरेशन अजाक्स के लिए था, जिसका उद्देश्य तत्कालीन ईरानी प्रधानमंत्री मोहम्मद मोसादेक को हटाकर उनकी जगह ईरान के तेल भंडारों पर नियंत्रण के लिए एक आज्ञाकारी सम्राट को स्थापित करना था। ये सवाल अभी भी बने हुए हैं। देखिए, पाकिस्तान एक ऐसा देश है जिसका इस्तेमाल अमेरिका ने अतीत में अपने पड़ोसी अफगानिस्तान के खिलाफ ऐसे जमीनी अस्थिरकारी अभियानों के लिए किया है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान ईरान के खिलाफ भी ऐसा ही करने को तैयार होगा। लेकिन एक बात यह भी है कि अमेरिका इजराइल हमले के खिलाफ रूस और चीन की तरफ से ईरान का समर्थन किए जाने के बाद पाकिस्तान को ऐसा कोई भी कदम उठाने पर चीन के गुस्से का जोखिम उठाना पड़ेगा। इसलिए ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन पाकिस्तान पहुंचे। उन्होंने अपनी चिंताएं व्यक्त की कि अगर अमेरिकी कंपनियां सीमावर्ती बलूचिस्तान में पहुंच गई तो ईरान की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। लेकिन इस क्षेत्र में अमेरिका और चीन के बीच असली प्रतिस्पर्धा और संभावित हितों का टकराव पाकिस्तान के बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा और अफगानिस्तान के निकटवर्ती क्षेत्रों में लिथियम और दुर्लभ मृदा खनिजों सहित खनिज संसाधनों तक पहुंच को लेकर होगा। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में अमेरिकी उपस्थिति निश्चित रूप से इस क्षेत्र में अस्थिरता पैदा करेगी, जिसका असर
ईरान, अफगानिस्तान और चीनी हितों पर पड़ेगा। क्षेत्र में इस्लामी समूह से निपटने के मुद्दे पर चीन और अमेरिका के बीच मतभेद एक और विवाद का बड़ा विषय है। सिर्फ इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रांत को छोड़कर जो दोनों देशों के हितों के लिए हानिकारक है, चीन को शक है कि अमेरिका पाकिस्तान में उसके हितों को निशाना बनाने के लिए बलूच अलगाववादियों और तहरीके तालिबान पाकिस्तान यानी TTP का इस्तेमाल कर सकता है। हालांकि ये भी सच है कि बलूच अलगाववादी चीन को एक नव साम्राज्यवादी शक्ति बताते हैं जो उनके संसाधनों का दोहन करना चाहते हैं। इसी के तहत TTP में इसी तरह चीनी अलगाववादी समूह ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट के तत्व मौजूद हैं जो इस संगठन को चीनी हितों को निशाना बनाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। एक और बात यह है कि चीन अमेरिका को दूर रखने के लिए दक्षिण एशियाई क्षेत्र में अपने प्रभाव को अलग से मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। पिछले महीने ही काबुल में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के विदेश मंत्रियों के साथ त्रिपक्षीय बैठक में चीनी विदेश मंत्री ने सुरक्षा तंत्र में सुधार, कानून प्रवर्तन को मजबूत करने और सुरक्षा सहयोग सुनिश्चित करने पर जोर दिया था। चीन ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान को द्विपक्षीय संबंध सुधारने और बातचीत के जरिए चिंताओं का समाधान करने के लिए भी प्रोत्साहित किया था, लेकिन जल्द ही दोनों देश एक दूसरे के गले पड़ गए। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में TTP के संदिग्ध ठिकानों पर हवाई हमले किए और अफगानों को निर्वासित करना जारी रखा। हकीकत यह है कि अमेरिका से जुड़ना पाकिस्तानी सैन्य शासकों के लिए स्वाभाविक है। इसकी शुरुआत अयूब खान से हुई। इसके अलावा अमेरिका का समर्थन एक संकर शासन के लिए बेहद जरूरी था जिसमें घरेलू वैधता का अभाव था, जो सबसे लोकप्रिय नेता इमरान खान को लगातार नजरबंद रखे हुए था। पाकिस्तान को यह एहसास नहीं हो रहा है कि चीन ने भारत को नाराज करने की कीमत पर उसे सैन्य और रणनीतिक समर्थन दिया था, लेकिन उसे ये भी नहीं पता कि पाकिस्तान सैन्य नेतृत्व ट्रंप की तारीफों के पुल भी बांध रहा है और उसके आगे मस्तक हो रहा है। ऐसे में इसकी पूरी संभावना है कि पाकिस्तान की स्थिति आने वाले समय में न घर की न घाट की जैसी होगी। हालांकि यह स्थिति वैसे भी बनी हुई है। चीन और अमेरिका के बीच फंसकर वो अपनी विदेश नीति को स्पष्ट करने में नाकाम हो ही रहा है। दूसरी तरफ जिस तरह से SCO मीटिंग में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की फजीहत हुई है, उससे भी साफ जाहिर है कि पाकिस्तान को कोई भाव देने के मूड में नहीं है। साथ ही जो देश उन्हें भाव दे रहा है वो भी अपने मतलब के लिए दे रहा है ताकि उसको अपना प्यादा बनाया जा सके। दर्शकों, आपको इस खबर पर क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली बार फिर होगी मुलाकात। आप देखते रहिए NP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।